अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। आप लोगों ने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ, पर थोड़ी खांसी है, वॉइस ओवर करते हुए भी बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। लेकिन बच्चे जो है ना अभी भी बीमार हैं। ये जो आजकल कराची में वायरल है आँखों का, तो बस बच्चों की आँखें ख़राब हुई हुई हैं। आप लोग बच्चों के लिए बस दुआ कीजिएगा कि जल्दी से ठीक हो जाएं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जो है ना इस बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग में जो है ना हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, और साथ ही साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर शेबी ऑफिस से आया था, तो आते हुए पूरी और चने वगैरह लेकर आया था। और यहाँ पर जो है ना बस मैं बच्चों के को भी जाग गए थे नमाज़ वगैरह से, हम लोग जब फ्री हुए थे तो शेबी आ जाता है। और यहाँ तकरीबन 6 बज रहे थे, तो बच्चे आज जो है ना वो जाग गए थे, और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बच्चे यहाँ पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। बच्चे नाश्ता वगैरह करके जो है ना शेबी ने उनको स्कूल छोड़ दिया था। हस्बैंड भी आ गए थे जॉब से, और नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैंने सारा किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, और उसके बाद हमें बाहर जाना था। तो बस जो है ना फिर हम लोग बाहर चले गए थे। आगे रूटीन आप लोगों के साथ देख के आपको समझ आ ही जाएगी। थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। एक जुमला जो कि बहुत ही कॉमन है हमारी सोसाइटी में, कि महारानी बनकर आई थी और नौकरानी बनकर मैंने अक्सर हाउसवाइफ्स को यही कहते हुए सुना है। हम अपने घर के काम काज करते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं, घर का खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करते हैं। अगर इस काम को करने से हम नौकरानी बन जाती हैं, तो आप ये बताएं कि घर की मलका कौन कहलाएगा। डेली घर में क्या बनना है, कौन सा सामान लाना है, मेहमान आएंगे तो क्या मेन्यू होगा, डेकोरेशन से लेकर सारे घर के तमाम अखराजात जो है एक हाउसवाइफ के होते हैं। फिर हम अपने घर में ख़ुद को नौकरानी कैसे समझ सकते हैं। ये सारे काम तो एक मलका के हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप पॉजिटिव सोचेंगे और नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल देंगे, तो ही हम अपने आप को खुद को घर की मलका समझेंगे। आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप फॉलो करते हुए ना अपने आप को बिल्कुल घर की महारानी समझेंगे। घर के सारे काम काज करना तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन इन टिप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपनी डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं। तो मेरी आज की टिप नंबर 1 है, लव योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करें, खुद को टाइम दें। देखिए, हमने घर के सारे काम काज करने हैं और हर हाल में करने हैं, लेकिन अगर हम अपने आप घर को क्लीन रखेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे, और एक टाइम सेट कर लेंगे ना, अपने आप की प्रोडक्टिव रूटीन सेट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद जो है ना हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। पूरा दिन काम करने के बाद जब आपको टाइम मिलता है ना, तो जो फ्री टाइम होता है वो आप अपने आप को दें, अपने मन चाहे काम करें। चाहे तो आप म्यूज़िक सुने, चाहे तो आप जो है ना वो रेडी हो जाएं, तैयार श्यार हो जाएं घर में, और नहीं तो आप अपने किसी रिलेटिव से बात कर लें, अपने किसी फ्रेंड से बात कर लें जिनसे बात करने का आपको अमूमन रूटीन में टाइम नहीं मिलता, अपनी फैमिली से बात कर लें। जब आप फ्री टाइम में जो है ना अपने आप को टाइम देंगी, अपने मन चाहे काम करेंगी ना, इससे भी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुश होंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम बाहर आ गए थे। मेरे ससुराल वाले जिनकी मैंने दावत की थी वो जा रहे थे कश्मीर, तो बस हम उनको यहाँ पर मिलने के लिए आए थे और उनको अलविदा कहने आए थे। ये कश्मीर में परमानेंट जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है कुकिंग से रिलेटेड। देखिए, खाना बनाना तो हम सबका काम है, खाना तो हमने हर हाल में घर में बनाना ही है ना। और अगर हम उसको जो है ना सारे घर के काम वगैरह जब कर लेते हैं, घर की क्लीनिंग वगैरह से फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है हम जाते हैं घर में खाना बनाने के लिए, और तब तक हम इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं ना कि हमारा मूड जो है ना वो काफ़ी ख़राब सा हुआ होता है। तो घर के सारे काम काज करने के बाद आप पहले फ़्रेश हो जाएं, कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लें, नॉर्मल सा ड्रेस पहन लें। मैं ये नहीं कहती कि आप वो फैंसी ड्रेस पहने, जाहिर सी बात है हमने घर के काम काज करने हैं, तो एक नॉर्मल ड्रेस के साथ ही ये सारे काम जो है ना वो हो सकते हैं। एक अच्छा सा ड्रेस पहन लें, शावर ले लें, ड्रेस पहन लें, अपने आप को रेडी कर लें घर के कामों के लिए। यूँ समझें कि जैसे आपके हस्बैंड जो है ना ऑफ़िस चले जाते हैं ना रेडी होके, तो आपने बस अब रेडी हो जाना है, आपके सारे काम जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब जब आप इस तरह से रेडी होकर किचन में जाएंगी खाना बनाने के लिए ना, तो यकीन जाने आपका घर साफ़ होगा, आपका किचन साफ़ होगा, और आप ख़ुद भी साफ़ सुथरी होंगी,
तो खाना बनाने में ना और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप अपने खाने को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगी बनाते हुए। और खाना सिर्फ बनाते हुए एंजॉय नहीं करेंगी, खाने को ना अच्छी तरह से जो है ना वो आप सर्व करें। अच्छे बर्तन कभी कभी ना अपने लिए भी निकाल लेने चाहिए। अक्सर जो है ना हमने पुराने ज़माने में और अभी भी सुनते हैं कि ये बर्तन ना मेहमानों के लिए, हम घर में यूज़ नहीं करते। तो भाई मेहमानों के लिए तो है ही, कि सही सी बात है, लेकिन उन बर्तनों को कभी कभी अपने लिए भी यूज़ करें। यकीन जाने जब आप एक अच्छे बर्तन में खाना खाएंगे और अच्छी तरह से सर्व करके, तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि आपने अच्छा खाना बनाया और उनको अच्छे तरीके से सर्व किया। तो जब घर वाले इस चीज़ की तारीफ़ करेंगे ना, तो सारी थकावट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और इससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एक और अच्छा खाना बनाने की और अच्छा काम करने की। तो ये एक हाउसवाइफ पे डिपेंड करता है कि वो अपने डेली रूटीन को अपने ऊपर बर्डन बनाकर काम करती है, या फिर एक प्रोडक्टिव सी रूटीन बनाकर और अपने घर के कामकाज को एंजॉय करके जो है ना वो घर के कामकाज करती है। और मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि अपने आप को किसी के साथ जो है ना वो कंपेयर नहीं करें। जब हम किसी के साथ अपने कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये एक हाउसवाइफ को ना बहुत ही एहसास कमतरी में मुब्तला कर देती है। ये कभी ना सोचें कि जो है ना आपने फ़लाँ ने जो है ना वो बहुत अच्छा सूट पहना है, फ़लाँ की बीवी ने जो बहुत है अच्छी ज्वेलरी है, उसके पास बहुत अच्छे जूते हैं। इस तरह से कभी भी ना करें। आपने अगर अपने आप को कंपेयर करना ही है ना, तो अपने से कमतर लोगों को जो है ना, आपसे जो नीचे एक तबके के लोग हैं, आप लोग उनसे कंपेयर करें। अगर आप उनसे कंपेयर करेंगी ना, यकीन जाने आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अगर आपने कंपेयर करना ही है तो अपने घर में जो मेड आती है या हाउस हेल्पर जो भी है, आप अपने आप को उससे कंपेयर करके देखें और शुक्र अदा करें कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम चार दीवारी में बैठे हुए इज़्ज़त से अपने घर के सारे काम कर रहे हैं, अपने घर में बच्चों को और जो है ना शौहर की और सास ससुर की खिदमत कर रहे हैं। एटलीस्ट हमें बाहर लोगों के घरों में जाकर जो है ना वो काम नहीं करना पड़ता। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है बहुत अच्छा रखा है। और अब सम टाइम ये भी होता है कि हम कहते हैं कि फ़लाँ की बीवी जो है ना वो जॉब कर रही है, फ़लाँ की जो बीवी ये कर रही है, वो कर रही है। तो देखिए, जॉब करना तो कोई बुरी बात नहीं है, हर बंदा ही अपने घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ उन जॉब वाली हाउसवाइफ्स को भी, कि जो कि जॉब भी करती हैं और अपने आप को घर में जो है ना अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, घर को भी मैनेज करती हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है हाउसवाइफ्स के लिए। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें तो सिर्फ़ अपने घर में जो है ना अपने काम करने हैं, अपने बच्चों का ख्याल करना है और अपने डेली रूटीन को ना लेकर चलना है। एटलीस्ट हमें बाहर जाकर लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ती और लोगों के काम जो है ना वो नहीं करने पड़ते हैं। तो जब भी आप ये सोचेंगी ना, पॉजिटिव सोचेंगी ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी और आप पॉजिटिविटी ही आपके अंदर आएगी। तो आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेट होंगी और खुश रहेंगी। तो थोड़ी सी रूटीन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आइसक्रीम और मेरे हस्बैंड आज नाइट जॉब थी उनकी, तो वो दिन में घर पे ही थे, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे साथ साथ। और मैं खाने में जो है ना करेले भी बना रही थी। शाम का टाइम हो चुका था खाना वाने का, तो यहाँ आइसक्रीम वगैरह बन रही थी। अगर आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है, आपको सपोर्ट करता है ना, तो इससे भी जो है ना आप बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, मोटिवेट रहती हैं। और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं नेक्स्ट टिप आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि आपको हर मंथ जो है ना ग्रॉसरी के जो पैसे मिलते हैं ना, उसमें से आप थोड़ी बहुत सेविंग करें और अपने ऊपर जो है ना वो ख़र्च करें। सम टाइम ऐसा होता है कि हम वो पैसे जो है ना अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, घर का डेकोरेशन के लिए, या फिर घर की ज़रूरियात छोटी मोटी जो होती हैं ना उनको पूरा करने के लिए वो पैसे ख़र्च कर देते हैं। घर की ज़रूरियात और ये सारे काम तो एक तरफ, लेकिन हमें अपने ऊपर भी तो कुछ ध्यान देना है ना। आजकल का महंगाई का दौर है इतना ज़्यादा कि हम शॉपिंग जो है ना वो अपने लिए नहीं कर सकते। तो थोड़ी बहुत जो है ना अपने घर खर्च में से, ग्रॉसरी में से सेविंग करके ना, अगर आप हर मंथ अपने लिए कोई ना कोई चीज़ ख़रीद लेती हैं, जैसे कि इस मंथ आपने ड्रेस ख़रीद लिया, नेक्स्ट मंथ आप शूज़ ख़रीद लें, या फिर अपने लिए कोई बैग ख़रीद लें, या फिर ज्वेलरी ख़रीद लें, तो इससे भी ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ भाई, मैंने घर को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और उसमें से थोड़ी बहुत सेविंग करके ना मैंने अपने लिए भी कोई चीज़ बना ली है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और इससे भी जो है ना आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहेंगी। तो आप लोग मेरी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की रूटीन, ये भी ज़रूर बताइएगा। ये नेक्स्ट डे था जब दोपहर में हस्बैंड आ गए थे नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। तो मैंने यहाँ पर ना नली पुलाव बनाया था। तो बस हम सब लोग यहाँ पर बैठ गए थे खाना खाने के लिए और नली पुलाव ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था।
और खाना वाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड हमेशा ना ग्रीन टी बनाते हैं। ग्रीन टी मैं नहीं बनाती, वो बनाते हैं तो मैं पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी भी फिर ग्रीन टी नहीं पीती। तो मैं यहाँ इनसे कह रही थी कि आपने मुझे हाफ़ कप दिया है, तो कह रहे थे इतना बड़ा मग है तुम्हारा, ये हाफ़ कप ही काफ़ी है, ग्रीन टी इतनी भी जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना वाना खाया, ग्रीन टी वगैरह पी, और उसके बाद हस्बैंड जो है सो गए थे, और मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आपको आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, और कोई टिप्स अगर आपके काम की हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।